हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच प्रो कूल। आज हम बताएंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में। छठा दिन है मेरा। तो कंप्रेसर के बारे में बताना है। कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्रेसर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक सील्ड कंप्रेसर होता है, दूसरा हमारा बेल टाइप कंप्रेसर होता है। सील्ड कंप्रेसर जो होता है हमारा क्या है, इस कंप्रेसर के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स दोनों आते हैं, जिसमें एक मोटर लगी होती है जो पूरे मैकेनिकल सिस्टम को घुमाने का कार्य करती है। क्योंकि जो कुछ भी हमारा फ्रिज होता है, एयर कंडीशन होता है, जो कभी आजकल नए नए कंप्रेसर आ गए, जैसे रोटी कंप्रेसर, ये सारे क्या है, सील्ड कंप्रेसर हैं। फ्रिज के अंदर जो कुछ भी हमारा सील्ड कंप्रेसर लगता है, इसमें अलग अलग हमारा कंप्रेसर नहीं लगता। दोनों मोटर और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट लगते हैं, दोनों एक ही में होते हैं, इसीलिए इसको सील्ड कंप्रेसर कहा जाता है। ऊपर से एक ढक्कन होता है, पूरा ब्लॉक जो होता है, जो स्टेटर होता है, मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैकेनिकल पार्ट्स, वो पूरे एक जो मोटर की जो लोहे का जो डोम बना रहता है, उसके अंदर वो पूरा फिट होता है। ऊपर से हमारा एक ढक्कन से वेल्ड कर देता है, जिससे हम जो कुछ भी गैस वगैरह डालते हैं वो हमारा लीक ना हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सील्ड कंप्रेसर बोलते हैं। और ये हमारा इसके अंदर दूसरा हमारा होता है कि बेल टाइप कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर जो होता है हमारा क्या होता है, बेल के द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर होता है कि मोटर अलग होती है और कंप्रेसर हमारा अलग होता है। इसको बेल्ट के द्वारा ही घुमाया जा सकता है। इसके अंदर मोटर खराब हो जाती है, सपोज दैट एक सेकंड के लिए, तो हम मोटर को चेंज करते हैं। इस गैस वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो गैस का सिस्टम होता है हमारा वो अलग होता है, मोटर से अलग होता है। इसमें गैस लीक हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटर हमारी खराब होती थी, मोटर हमारी चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। यदि हमारी मोटर खराब, कोई चीज खराब हो जाती है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है या मोटर खराब हो जाए, तो इसमें हमारी गैस वेस्ट होती है। लेकिन इसमें हमारा गैस वेस्ट नहीं होता है। मोटर खराब हो जाएगी, मोटर चेंज हो जाएगी, और यदि कंप्रेसर खराब होता है, कंप्रेसर अलग से रिपेयर हो जाता है। तो इन दोनों में ये फर्क होता है हमारा। ये हमेशा में किसमें, ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ी वगैरह होते हैं, इन सब चीजों में हमारा ये बेल टाइप कंप्रेसर को यूज करा जाता है। ये हमारा कंडेंसर है, कितने प्रकार के होते हैं तो चले जानते हैं। कंडेंसर जो हमारे से 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताता है कि रोल बैंड टाइप कंडेंसर सॉरी। दूसरा होता है कि प्लेट टाइप कंडेंसर, और तीसरा होता है कि बॉडी टाइप कंडेंसर। ये तीनों कंडेंसर हमारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। तो हम जानते हैं पहला बताते हैं कि रोल टाइप कंडेंसर। रोल बैंड टाइप कंडेंसर होता है, यह कंडेंसर रोल के आकार का होता है। रोल के आकार के पाइपों को लोहे की तार से वेल्ड कर देते हैं, ताकि ये पाइप हमारे आगे पीछे न हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो, एक जगह स्थिर है। जैसे आप देख सकते हैं ये कंडेंसर है, ये हमारी पाइपलाइन है जो रोल के आकार की है। क्या ये रोल के आकार के घुमावदार है, ठीक है ना। और इसको सपोर्ट के लिए हमारी क्या है, लोहे की तार है। ये इससे हमको सपोर्ट किया, जिससे कि ये जो लोहे की पाइप है वो एक दूसरे अटैच ना हो, रुक एक दूसरे का पड़े नहीं, अलग अलग है और फिक्स है। ये इस तरह से हमारा ये कंडेंसर की बनावट होती है। ये हो गया। इसके आगे हमारा आता है कि दूसरा प्लेट टाइप कंडेंसर। तो चलिए हम इसको प्लेट टाइप कंडेंसर के बारे में समझाते हैं थोड़ा। दूसरा हमारा आता है प्लेट टाइप कंडेंसर। तो प्लेट टाइप कंडेंसर या कंडेंसर लोहे की प्लेट के ऊपर पाइपों को वेल्ड कर दिया जाता है, इसलिए इसे प्लेट टाइप कंडेंसर। एक लोहे की सीट होती है, जैसे फ्रिज होता है वैसे लोहे की सीट होती है, उसके ऊपर हमारा ये लोहे की जो आपने कॉपर के पास लोहे की जो पाइप होती है उसको वेल्ड कर दिया था प्लेट के ऊपर ही, और उसको चिपका दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेट टाइप कंडेंसर बोलते हैं। ये तीसरा हमारा होता है बॉडी टाइप कंडेंसर। बॉडी टाइप कंडेंसर जो होता है ये फ्रिज के बॉडी के आकार का होता है, जो बॉडी के चारों तरफ फैला हुआ होता है, इसलिए इसे बॉडी टाइप कंडेंसर कहते हैं। मतलब कि इसको बॉडी में अंदर फिट होता है, पफ के अंदर, बॉडी के अंदर जो हमारी पफ लगी रहती है, लिक्विड पफ जो होती है, जिससे हमारी कूलिंग अंदर हो बाहर ना हो, जिससे हम हॉट वाल्व भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बॉडी टाइप कंडेंसर बोलते हैं। क्योंकि बॉडी के चारों तरफ आगे पीछे और बैक तीनों साइड होते हैं। किसी किसी फ्रिज में 2 साइड होते हैं, दोनों साइड लेफ्ट और राइट होते हैं। किसी किसी में तीनों साइड होती है, बैक साइड और दोनों लेफ्ट राइट दोनों साइड होती है, इसलिए इसको क्या कहता है, बॉडी टाइप कंडेंसर कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि इवोपरेटर के बारे में। इवोपरेटर हमारा जो फ्रीजर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इवोपरेटर हमारे कितने, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कि रोल बेंड टाइप फ्रीजर, और दूसरा हमारा होता है प्लेट टाइप फ्रीजर। रोल बेंड होता है कि जो एल्युमिनियम का जो होते प्लेट होती है, उसके ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम की पाइप को क्या है चारों तरफ से लपेट देते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रोल बेंड टाइप फ्रीजर बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है कि प्लेट टाइप। ये जो होता है एल्युमिनियम की शीट होती है, लगता है कि बिल्कुल प्लेन है, ये बिल्कुल एल्युमिनियम की शीट है, लेकिन पाइप नजर नहीं आते। ये जो शीट होती है, 2 पाइप जो एल्युमिनियम की शीट होती है, उसको क्या फुला देते हैं उसको, और ये पाइप जो है पाइप के आकार ले लेता है अंदर ही अंदर,
इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्लेट टाइप फ्रीजर बोलते हैं। इसमें पाइप अलग से नहीं नजर आता है। ठीक है, यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। और आज से लेते हैं अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मैकेनिकल भाग के बारे में, मैकेनिकल भाग फ्रिज के हमारे किन किन पार्ट्स को मिलाकर के हमारा मैकेनिकल भाग बनाए, मैकेनिकल सिस्टम बनाए, तो हम अगले वीडियो में इसको जानेंगे।